नमस्ते एवरीवन। आज से 6 महीने पहले जनवरी में मैंने अपना निर्णय लिया कि मैं भारत में अपनी 40 लाख की कंसल्टिंग की नौकरी को छोड़ दूंगी और मैं अमेरिका शिफ्ट हो जाऊंगी। यहाँ पे मेरी एक कंपनी में नौकरी भी लग गई। एआई के ऊपर मेरे रोल का फोकस था, तो मेरे लिए चीजें थोड़ी आसान थी। हालांकि इन 6 महीनों के अंदर में मैंने बहुत ही नई चीजें देखी अपनी लाइफ में। तो मेरी 26 साल की जो जीवन थी भारत के अंदर में, उसको पीछे छोड़ के एक बिल्कुल ही नए तरीके से मेरी शुरुआत हुई और बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी मैंने किया। अगर आप भारत से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं, अमेरिका हो, कनाडा हो, यूरोप का कोई देश हो, कोई भी विदेश की कंट्री हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मुझे कौन सी चीज़ें अच्छी लगी? सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट, ड्रीम। तो मैं बचपन के अंदर में डिज्नी चैनल देखा करती थी जिसपे अमेरिकन शोज आते थे, जैसे कि लिजी मैगवायर, हैना मोंटेना, और उनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो ये सारे शोज जो होते थे वो हिंदी के अंदर में डब्ड होते थे, क्योंकि उस वक्त तो अंग्रेजी इतनी समझ में आती नहीं थी और घर परिवार से छुपा के देखना होता था। तो अगर पापा आ गए बाहर, उनके गाड़ी की आवाज़ आ रही है, तो मुझे बंद करके चैनल बदल के भागना पड़ता था। अगर सेम चैनल पकड़ा गया तो फिर क्लास लग जाती थी अच्छी खासी। छुपा छुपा के सारी चीज़ें देखी। और आज इस वक्त जब मैं अपने अगल बगल देखती हूँ, कहीं भी आती जाती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल वो ड्रीम जी रही हूँ जो बचपन में मैंने टीवी शोज़ के अंदर में अमेरिका देखा था, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं वहाँ पे जा पाऊँगी, वहाँ पे रह पाऊँगी। वो सारी चीज़ें अभी मेरे लिए संभव हैं। दूसरा, सेविंग। तो अगर पैसों की बात करें तो मेरी लाइफस्टाइल डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हुई है। तो बैंगलोर के अंदर में भी मैं अच्छे खासे पैसे कमाती थी। मेरी हाइब्रिड जॉब थी, तो मैं रिमोट भी काफ़ी वर्क करती थी अपने घर से रह के, तो मेरी सेविंग अच्छी हो जाती थी। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें तो मेरी सेविंग्स एटलीस्ट 3 से 4 गुने बढ़ चुकी हैं, जो कि मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप यंग होते हैं, आप जितने पैसे बचाते हैं, आपकी आगे की लाइफ उतनी ज़्यादा आसान होती है, आपके अंदर उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। तो मेरे लिए डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा, एआई। तो अभी पूरी दुनिया की जो विंड है, जो हवा है, वो एआई के डायरेक्शन में बह रही है। और जब गोल्ड रश होता है ना, तो आपको उसी डायरेक्शन में जाना होता है। अगर एक जंगल के अंदर में बहुत ही ज़्यादा ऐसा पेड़ है जो बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहता है, बहुत ही ज़्यादा रिजिड हो गया है, और तेज हवा अगर आएगी तो वही पेड़ सबसे जल्दी गिरेगा। जबकि ऐसा पेड़ जो उस डायरेक्शन के अंदर में फ्लो हो रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा सेफ रहेगा, अच्छा रहेगा। तो मैं एआई के अंदर में काम करना चाहती थी ताकि मेरे आगे का करियर मेरे लिए बेटर हो। और ऑनेस्टली अभी एआई की जॉब्स ही सबसे ज़्यादा पे आपको करते हैं। तो इससे डेफिनेटली आपकी स्किल्स भी इंप्रूव हो रही है, साथ ही आपकी पे भी इंप्रूव हो रही है। और अगर आप सैन फ्रांसिस्को के अंदर में हैं, जहाँ पे सारी एआई की डेवलपमेंट हो रही है, तो चाहे हम एंथ्रोपिक की बात करें, ओपन एआई हो, सारे ऑफिसेज इनके यहीं पे हैं। पूरी दुनिया के जितने भी यूनिकॉर्न्स हैं, उनमें से 92% यूनिकॉर्न केवल सैन फ्रांसिस्को के अंदर में। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी होना डेफिनेटली आसान होता है। अगर आपको जॉब स्विच करनी है तो आपके पास मल्टीपल स्टार्टअप्स के यहाँ पे ऑफिसेज हैं, आपके पास ऑफिस पाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं। साथ ही बाकी लोगों का इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं है, सब कोई अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहा है। भारत में मैं बहुत ही छोटे शहर से आती हूँ, मुगल सराय के अंदर में। वहाँ पे दूसरों के जीवन में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है अपने जीवन से, शायद इसीलिए वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। अभी भी जो रोड हैं वो मिट्टी के हैं, बिल्कुल ही टूटे फूटे हैं। तो शायद डेवलपमेंट के लिए अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करना होता है, और यहाँ पे मैंने वो चीज़ देखी है। साथ ही जो रिस्क टेकिंग एपेटाइट होती है यहाँ पे लोगों की ज़्यादा है। बहुत सारे बच्चे अपने कॉलेजेस ड्रॉप आउट कर देते हैं, नौकरियां छोड़ देते हैं और बिजनेस बिल्ड करना शुरू कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट पाना, फंडिंग रेज करना, ये चीज़ें भी यहाँ पे रिलेटिवली बहुत आसान है, जो कि मैंने भारत के अंदर में देखा है। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं। अगर मैं इश्यूज़ की बात करूं कि मुझे किन चीज़ों के अंदर में दिक्कत हुई, तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है फैमिली। तो मैं अपने परिवार से बहुत ही ज़्यादा क्लोज हूँ। मैं अपने पेरेंट्स से यहाँ पे भी दिन में कम से कम 2-3 बार तो बात करती हूँ। लेकिन अभी जो मेरा टाइम जोन है वो 12.5 घंटे पीछे है। तो मेरा जब रात हो रहा होता है तो भारत के अंदर में दिन हो रहा होता है। तो इससे थोड़ा बहुत कनेक्ट करना, रिलेट करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि मैं अपने पेरेंट्स के हर एक लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व रहती हूँ। मैं रोजाना उनसे उनकी रिपोर्ट मांगती हूँ कि वॉक करने गए थे कि नहीं, क्या खाना खाया उन्होंने। लेकिन एक वहाँ पे होना, फिजिकली प्रेजेंट होना और उनको देखना, वो बात ही बिल्कुल ही अलग होती है। तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में सबसे बड़ी जो दुख है, जो इशू है, वो हमेशा पेरेंट्स को लेके ही रहता है। दूसरा, फ्रेंड्स। तो भारत के अंदर में
मैंने पढ़ाई की, नौकरी की, वहाँ पे एक सोशल सर्कल बना, एक कम्युनिटी बनी, दोस्त बने। अब उन सारे दोस्तों को छोड़ के यहाँ पे आके बिल्कुल नई शुरुआत करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। हाँ, आप नौकरी पे जाते हैं, वहाँ पे आप बाकी लोगों से मिल रहे हैं, थोड़ी बहुत बातचीत होती है, लेकिन एक कलीग्स होना और एक दोस्त होना, बहुत ज़्यादा अंतर होता है इन चीज़ों के बीच में। तो मैं एक्टिवली ट्राई करती हूँ कि मैं बाहर निकलूँ, दोस्त बनाऊँ, लेकिन मैं इतना ज़्यादा सोशली आउटगोइंग नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पार्टीज़ में या फिर ऐसे रेस्टोरेंट्स ट्राई करना मुझे पसंद है, बिल्कुल भी नहीं। तो मेरे लिए रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। साथ ही आप जैसे थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो आपके लिए दोस्त बनाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी और फ़िगर आउट कर रही हूँ। तीसरा, कम्युनिटी। तो यहाँ पे मैं आई, मेरा सबसे बड़ा गोल था कि मैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ से, कि एशियंस कैसे होते हैं, अमेरिकन्स कैसे होते हैं, मिडिल ईस्ट के लोग कैसे होते हैं, उनसे कुछ नया सीखने की कोशिश करूँगी। हालाँकि यहाँ पे जो कम्युनिटीज़ हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इनवर्ड लुकिंग है। यानी कि आप देखेंगे कि एक ग्रुप है, तो उसके अंदर में या तो केवल इंडियंस हैं, केवल एशियंस हैं, केवल अमेरिकन्स हैं, तो इंटरमिंगलिंग बहुत ज़्यादा कम है। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं बाकी कम्युनिटीज़ से सीखने की कोशिश करूँ, और मैं उसके ऊपर में और एक्टिवली काम कर रही हूँ। भारतीय दोस्त भारत के अंदर में बहुत सारे बनाए हैं, यहाँ पे मुझे और कम्युनिटीज़ से भी सीखना है। हालांकि हमेशा अपने सिमिलर बैकग्राउंड के लोगों के साथ आप ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, तो ये बात भी सच है, लेकिन हमेशा फोकस थोड़ा सा आउटवर्ड लुकिंग आपका होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली। और अगर आप बाहर मूव होने के बारे में सोच रहे हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, तो मैं आपको हाईली इंकरेज करूंगी कि आपको ये लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए। मैं पूरी ज़िंदगी भर डरती रही। जब मैंने बीटेक ख़त्म किया था, मेरे पास मास्टर्स के ऑफर थे, उसके बाद जॉब के भी ऑफर थे, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता रहा कि बाहर जाऊंगी, क्या होगा, मैं कैसे एडजस्ट करूंगी, कैसे सारी चीज़ें फिगर आउट होंगी। लेकिन धीरे धीरे करके सारी चीज़ें हो जाती हैं। कुछ दुख हमेशा आपके पास रहेगा, लेकिन वही जीवन का नाम है कि कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और रही बात परिवार और दोस्तों की, तो इस साल डेफिनेटली मैं वापस इंडिया जाऊंगी उनसे मिलने के लिए। तो उनसे मिलना और जुलना तो हमेशा लगा ही रहता है। वो भी यहाँ पे आ सकते हैं, मैं भी जा सकती हूँ, ये सारी चीज़ें फिगर आउट हो जाएंगी। वीज़ा सिचुएशन भी डेफिनेटली पहले से थोड़ी थोड़ी बेटर हो रही है, और होपफुली फ्यूचर के अंदर में और चीज़ें रिजॉल्व होंगी। अगर नहीं भी होती हैं तो भारत भी बेस्ट है, कोई भी कमी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि यूएस के अंदर में मैंने कुछ ऐसा देख लिया हो, कुछ ऐसा अमेजिंग हो जो इंडिया के अंदर में संभव ही नहीं है। भारत के अंदर में भी मल्टी लेयर्स हैं। अगर हम टॉप 1% इंडिया की बात करें, तो उनकी लाइफस्टाइल डेफिनेटली यूएस से मच मच बेटर होती है। लेकिन वो टॉप 1% पहुंचने के लिए आपको जो सेविंग्स करनी होती हैं, वो अभी इंडियन सिनेरियो के अंदर में थोड़ा डिफिकल्ट है। तो आपको स्टेप आउट करना पड़ेगा थोड़ी सेविंग करके, अगर आप टॉप 1% लाइफ इंडिया के अंदर में जी सकें, तो उससे बेटर दुनिया में कुछ है ही नहीं। दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। होप इट वॉज हेल्पफुल। ऑल द बेस्ट।